Assalamualaikum and welcome back to our video lecture series of class 10 mathematics, and in this series we have started chapter number 20 exercise 20.2 और आज इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज से डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट कपल ऑफ वीडियोस के अंदर हमने ओमेगा से रिलेटेड बातें की थी, कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखा था। सही है, तो आई वुड रिकमेंड कि आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले उसे जाके देखें। ठीक है, और अगर देख चुके हैं तो विदाउट एनी फर्दर एड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे कह रहा है शो दैट पार्ट 1 इसका है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 प्लस ओमेगा पावर 4 एंड इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 8 ये बराबर है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4 के। इनफैक्ट यहाँ पे तो हमें दोनों को ही सॉल्व करना होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे पार्ट 1 की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें कहेंगे टू प्रूफ, सही है, टू प्रूफ टेक लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड को कंसिडर कर लें। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या गिवन है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इंटू 1 प्लस ओमेगा पावर 4 है। तो स्टूडेंट्स क्या मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, है ना, गलत तो नहीं है। सिमिलरली ये 1 प्लस ओमेगा पावर्ड 8 है, तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, और ओमेगा की पावर 6, ठीक है ना, जिसमें हम क्या करेंगे स्टूडेंट ये जो 6 आ रहा है, सही है, ये जो 6 है इसको हम यहाँ पे चेंज कर लेंगे इंटू ओमेगा क्यूब का स्क्वायर। आई होप ये स्टेप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, है ना। मैं ऊपर इस चीज़ को स्पेसिफाई दोबारा मैं कर दूं कि भाई ओमेगा की पावर 8 थी, तो इसको हमने क्या किया, हमने किया कि भाई ओमेगा स्क्वायर हमने अलग कर दिया, ओमेगा 6 अलग कर दिया। सिमिलरली फिर ये जो ओमेगा की पावर 6 आ रही है इसे हम लिख सकते हैं ओमेगा क्यूब का होल स्क्वायर। सही हो गई यहाँ तक बात। तो भाई ये हमारे पास आ गया। अब ये हमने स्टेप क्यों किया है स्टूडेंट, यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं हमारा फॉर्मूला, हमारी आइडेंटिटी। हमारी आइडेंटिटी क्या कहती है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये बराबर होता है किसके, 0 के, है ना। और यहाँ से हम क्या इनहेरिट कर सकते हैं स्टूडेंट, अगर मैं यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर को उस तरफ शिफ्ट कर दूँ तो 1 प्लस ओमेगा ये बराबर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर के, और ओमेगा को अगर हम उस तरफ कर दें तो इट विल बिकम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर माइनस ऑफ ओमेगा। सही है, तो एक तो हमारे पास ये फॉर्मूला आ रहा है, ये आइडेंटिटी आ रही है। सेकंड हमारे पास है ओमेगा क्यूब जो कि बराबर होता है किसके, 1 के। तो देखिए ये 1 प्लस ओमेगा है, ठीक है, इसकी जगह में ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ विच इज़ माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ पे लिख देंगे माइनस ओमेगा स्क्वायर। सही है ना, ब्रैकेट लगा लें। फिर ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास इस तरीके से है कि भाई ये बराबर है माइनस ओमेगा के, तो इस वैल्यू की जगह आ जाएगा मेरे पास माइनस ओमेगा। फिर हमारे पास स्टूडेंट ये ओमेगा क्यूब आ रहा है, तो ओमेगा क्यूब 1 के बराबर, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 टाइम ओमेगा विल बी ओमेगा, तो ये बन जाएगा 1 प्लस ओमेगा। सिमिलरली यहाँ पे ओमेगा क्यूब की जगह 1 प्लेस करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 और 1 मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर करेंगे तो इट विल बी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। सही है, आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है ना, इस स्टेप में किसी भी स्टूडेंट को कोई इशू ना हो। सही है, तो फर्दर आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। देखिए ये माइनस और माइनस हमारे पास प्लस हो जाएगा, मतलब ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस विल बिकम ओमेगा क्यूब। सही है, और यहाँ पे दोबारा 1 प्लस ओमेगा आ रहा है, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर है तो इसकी जगह माइनस का ओमेगा। स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब हमारे पास 1 के बराबर है, तो यहाँ पे 1 पुट कर दें, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस बिकम प्लस एंड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, दिस विल बिकम ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब की जगह दोबारा 1 पुट करेंगे तो इट विल बिकम 1 टाइम्स 1, मतलब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ रही है ये किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। सही है, अब हमें क्या प्रूफ करना है, हमें राइट हैंड साइड को 1 के बराबर लेकर आना है। सही है, मैं बराबर में ही यहाँ पे वर्क कर लेता हूँ इसका। ठीक है, यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको कि भाई नाउ टेकिंग राइट हैंड साइड,
तो राइट हैंड साइड में स्टूडेंट हमारे पास है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4। सही है, दोबारा हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम जानते हैं कि भाई 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर होता है किसके, 0 के। अब इस बार 1 को उस तरफ शिफ्ट कर दे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1। मतलब इस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह मुझे क्या पुट करना है, -1। तो दिस विल बिकम -1 होल पावर 4। तो भाई किसी भी नेगेटिव वैल्यू की अगर पावर इवन है तो वो पॉजिटिव आने वाला है, मतलब ये आ जाएगा हमारे पास पॉजिटिव में 1, विच इज़ द राइट हैंड साइड। देखिए लेफ्ट हैंड साइड भी 1 आ रही थी और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 आ रही है। तो सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS, तो हम कहेंगे देयरफॉर इट इज़ प्रूव्ड या हैंस प्रूव्ड। सही हो गया भाई यहाँ तक। तो आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, फर्दर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की। तो भाई पार्ट नंबर 2 में हमसे कह रहा है a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, और ये बराबर है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। ठीक है, तो सेकंड पार्ट को अब हमें प्रूफ करना है स्टूडेंट। यहाँ पे किस साइड को हम सबसे पहले इनहेरिट करेंगे, तो देखें जहाँ पे ओमेगा शामिल है हम हमेशा उस साइड को पहले सॉल्व करते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ ओमेगा आ रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया स्टूडेंट, लेफ्ट हैंड साइड पे वी हैव a प्लस बी इंटू ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा। सही हो गया स्टूडेंट यहाँ तक। अब यहाँ पे क्या करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, है ना, a प्लस बी और एंड दिस ब्रैकेट ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। स्टूडेंट्स दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करवाने का तरीका सारे स्टूडेंट्स को याद होगा, सही है। मैं फिर भी यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि भाई दो ब्रैकेट्स को हम मल्टीप्लाई किस तरीके से करवाते हैं। यहाँ ये जो a है ये सबसे पहले जाके इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये हमारे पास वैल्यू से भी मल्टीप्लाई होगा, सही है। तो लिख लेते हैं भाई सबसे पहले इस फर्स्ट a वाली वैल्यू को। तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 8 इंटू ए ओमेगा, तो इट विल बिकम ए स्क्वायर्ड ओमेगा। फिर a इंटू बी ओमेगा स्क्वायर है, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर्ड। सही हो गया। अब देखिए हमारे पास जो सेकंड वैल्यू आ रही है इस ब्रैकेट के अंदर विच इज़ b, अब इस वैल्यू को इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे, सही है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएंगे वैल्यूज़, b इंटू ए ओमेगा, तो स्टूडेंट ये हो जाएगा ए बी ओमेगा। फिर b इंटू बी ओमेगा स्क्वायर है, तो ये बन जाएगा b स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर। सही है, आई गेस यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा ये स्टेप। देन स्टूडेंट्स ए ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस बी ओमेगा, ये तो एज इट इज़ आ गया हमारे पास, सही। अब क्या करेंगे, अब इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, मतलब ये जो फर्स्ट वैल्यू है हमारी, सही। मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लूँ सबसे पहले, तो देखें अब ये जो हमारे पास फर्स्ट वैल्यू आ रही है सबसे पहले ये इन दोनों से मल्टीप्लाई होगी, सही है। तो देखते जाएं स्टेप वाइज। स्टूडेंट्स ए स्क्वायर ओमेगा को इस फर्स्ट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल बिकम ए क्यूब ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, स्टूडेंट ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। फिर इस वैल्यू को हम सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा ए स्क्वायर बी प्लस का ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी हैव ए बी ओमेगा स्क्वायर, इसे इन दोनों से मल्टीप्लाई कर लें तो स्टूडेंट्स ये बनेगा हमारे पास ए स्क्वायर्ड बी, है ना। ए बी को ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर, स्टूडेंट्स ये बनता है ओमेगा की पावर 4। फिर इस वैल्यू को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ए बी मल्टीप्लाई बाई बी होगा विच इज़ ए बी स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो स्टूडेंट ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब। नाउ वी हैव ए बी ओमेगा, सही है। तो इस वैल्यू को यहाँ पे मल्टीप्लाई मैं यहाँ पे स्टार बना दूँ, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर्ड बी ओमेगा क्यूब। फिर इस ए बी ओमेगा को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा ए बी स्क्वायर्ड ओमेगा स्क्वायर। नाउ वी हैव प्लस बी स्क्वायर ओमेगा इंटू ए ओमेगा स्क्वायर, तो ये बनेगा ए बी स्क्वायर
और ओमेगा की पावर 4 आएगी, ठीक है। फिर बी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो बी क्यूब ओमेगा क्यूब आ जाएगा। सही हो गया यहाँ तक स्टूडेंट्स? आई होप यहाँ तक सारे स्टूडेंट्स को स्टेप्स क्लियर होंगे, ठीक है। अब देखें भाई, यहाँ पे सबसे पहले तो क्यूबिक वैल्यूज़ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से देखने से पता चल रहा है कि ये जो क्यूब आ रहा है ओमेगा क्यूब और ये जो क्यूब आ रहा है ओमेगा क्यूब, एक ये क्यूब मौजूद है, एक ये क्यूब मौजूद है, ठीक है। और कोई क्यूबिक वैल्यू हमें दिख रही है? नहीं। 1 2 और 3 4 हो गई, सही है। तो यहाँ पे मैं जानता हूँ कि ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है भाई? 1 के बराबर होता है। तो ये ओमेगा क्यूब की जगह मैं 1 लिख सकता हूँ, मतलब ए क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब है तो ये सिर्फ और सिर्फ ए क्यूब बन जाएगा। सही हो गया यहाँ तक? सिमिलरली ये हमारे पास है ए बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब, तो मैं इसे लिख सकता हूँ जस्ट ए बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब किसके बराबर हो गया? 1 के बराबर। फिर ए स्क्वायर बी है मल्टीप्लाई बाय ओमेगा क्यूब है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बन जाएगा ए स्क्वायर बी। फिर है हमारे पास प्लस का बी क्यूब ओमेगा क्यूब, तो स्टूडेंट्स ये बन जाएगा जस्ट बी क्यूब। सही हो गया स्टूडेंट्स? अब बाकी जो बची हुई वैल्यूज़ है उनको देखिएगा स्टूडेंट्स। ये आ रही है हमारे पास वैल्यू ए स्क्वायर बी ओमेगा स्क्वायर। क्या ए स्क्वायर बी हमारे पास दोबारा आ रहा था? ए स्क्वायर बी यहाँ पर मौजूद है ना। तो और दूसरा ए बी स्क्वायर है हमारे पास, ए बी स्क्वायर, ये रहा ए बी स्क्वायर, 2 ए बी स्क्वायर आ रहे हैं, एक ए स्क्वायर बी आ रहे हैं। चलें, जो वैल्यू हमारे पास बच रही है उसे मैं एज इट इज़ में लिख लेता हूँ। अच्छा, स्क्वायर बी, तो इन दोनों को अगर हम कंपेयर कर लें, मतलब इन दोनों को कॉमन ले लें, तो स्टूडेंट ये ए स्क्वायर बी कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में बचेगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। सही है। जो जो होते जा रहे हैं मैं उसे कट करता जा रहा हूँ, सही है। यहाँ पे मैंने कट कर दिया, ये मैंने लिख चुका हूँ, ये भी आ चुका है, ये भी आ चुका है स्टूडेंट्स। क्यूबिक वैल्यूज तो सारी आ चुकी है हमारे पास, सही है। अब ये दो बच गए हमारे, तो भाई ये भी ए बी स्क्वायर है, ये भी ए बी स्क्वायर है, तो इसको कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से मैंने क्या किया स्टूडेंट्स, मैंने ए बी स्क्वायर्ड को मैंने कॉमन ले लिया, ए बी स्क्वायर कॉमन आ गया, तो यहाँ से बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, ठीक है। फर्दर देखें तो भाई ये ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब प्लस ए स्क्वायर बी। स्टूडेंट्स ओमेगा स्क्वायर तो एज इट इज़ रहने दें, या जो ओमेगा 4 लिखा हुआ है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ? ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, है ना, प्लस ए बी स्क्वायर, और यहाँ पे भी ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 है, तो ये हो जाएगा ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर हम दोबारा ओमेगा क्यूब की जगह क्या पुट करने वाले हैं? 1। सही है, तो दोबारा ये फॉर्मूला मेंशन करने की नीड नहीं है, सिंपल आप इसकी जगह 1 रख दें, तो ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब। स्टूडेंट यहाँ पे हमारे पास ए स्क्वायर बी एज इट इज़, और ब्रैकेट में होगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ये 1 हो गया, 1 टाइम ओमेगा विल बी जस्ट ओमेगा प्लस ए बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, तो ये जस्ट ओमेगा बनेगा। सही है। फर्दर आगे देखें, थोड़ा नीचे स्पेस क्रिएट कर लेते हैं स्टूडेंट्स। अब ये जो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आ रही हैं, इसकी जगह मैं फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके? 0 के। सही है, तो 1 को वहाँ शिफ्ट करेंगे तो स्टूडेंट ये बन जाएगा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर -1, तो इसकी जगह भी -1, इसकी जगह भी -1। सही है, तो दिस विल बिकम ए क्यूब प्लस ए बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी प्लस बी क्यूब, और यहाँ पे हमारे पास स्टूडेंट इस पूरे की वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? -1, तो -1 इंटू ए स्क्वायर बी, तो ये हो जाएगा माइनस का ए स्क्वायर बी। इस पूरे की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर, तो दिस विल ऑल्सो बिकम -ab स्क्वायर।
तो भाई ये प्लस का ए बी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी स्क्वायर तो कैंसिल आउट हो गए, है ना, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ये प्लस का ए बी स्क्वायर और ये माइनस का ए बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए, तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। तो वी विल बी लेफ्ट विथ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, है ना। तो ये हमारे पास क्या आ रही है स्टूडेंट्स, ये आ रही है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड देखें तो इसी के बराबर गिवन है, तो हम लिख देंगे सिंस LHS is equals to RHS hence proved। ठीक हो गया। आई गेस ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, तो फौरन मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट। तो ये पार्ट नंबर 3 भी तकरीबन वैसा ही है। ठीक है, टू प्रूफ पार्ट नंबर 3 स्टूडेंट्स, इसमें ओमेगा जिस साइड पे आ रहा है हम उसको कंसिडर करेंगे, विच मीन्स टेक लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास गिवन है ए प्लस बी ओमेगा, इसको कह दूँ मैं। ठीक है, और प्लस सी ओमेगा स्क्वायर्ड इंटू ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस सी ओमेगा। सही है, ये दोनों मल्टीप्लाई अब हम करते हैं अगर, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास होगा सबसे पहले जो ए है ये इन तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो ए टाइम्स ए विल बी ए स्क्वायर्ड प्लस ए टाइम्स बी ओमेगा स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए बी ओमेगा स्क्वायर। फिर ए को सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट ये बनेगा ए सी ओमेगा। क्लियर हो गया। अब बी ओमेगा को मल्टीप्लाई करना है तो इट विल बिकम ए बी ओमेगा। फिर बी ओमेगा को बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो दिस विल बिकम बी स्क्वायर्ड ओमेगा क्यूब, है ना भाई। फिर बी ओमेगा को सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम बी सी ओमेगा स्क्वायर। नाउ फॉर सी ओमेगा स्क्वायर तो ये बन जाएगा हमारे पास ए सी ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सही तरीके से लिख लें इसको, तो ए सी ओमेगा स्क्वायर। फिर सी ओमेगा स्क्वायर को बी ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट्स ये बनेगा बी सी ओमेगा की पावर 4। सी ओमेगा स्क्वायर को सी ओमेगा से मल्टीप्लाई करें तो सी स्क्वायर्ड ओमेगा क्यूब। सही हो गया स्टूडेंट्स। जहाँ जहाँ हमारे पास क्यूबिक वैल्यूज आ रही है पहले तो इसको कंसिडर कर लें। देखो क्यूबिक के लिए हमारे पास क्या है, ओमेगा क्यूब बराबर होता है किसके, 1 के। तो जहाँ जहाँ ओमेगा क्यूब आ रहा होगा वहाँ पे मैं 1 पुट कर सकता हूँ, है ना। ए स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा। सही है, देखिए क्यूब कहाँ कहाँ मौजूद है हमारे पास, एक तो ये रहा बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब और दूसरा है सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब। तो इसको कट कर दें यहाँ पे, है ना, ये हमने लिख लिया नीचे बी स्क्वायर ओमेगा क्यूब मतलब बी स्क्वायर इंटू 1, तो ये प्लस का बी स्क्वायर बन गया। फिर सी स्क्वायर ओमेगा क्यूब मतलब सी स्क्वायर इंटू 1, तो ये बच गया हमारे पास सी स्क्वायर। सही है। अब सिमिलर हम वैल्यूज़ अगर देखें, जिस तरह ए बी है तो दूसरा कोई ए बी हमारे पास मौजूद है, भाई ये रहा दूसरा ए बी, है ना। तो इन दोनों की बात अगर हम करें तो देखें यहाँ पे हम ए बी को कॉमन ले सकते हैं, मतलब ब्रैकेट में बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा। फिर ए सी की बात करें तो दूसरा कोई ए सी आ रहा है, भाई ये रहा ए सी, मतलब ए सी कॉमन होगा तो ब्रैकेट में बच जाएगा ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा, है ना। ओमेगा स्क्वायर को मैंने पहले लिख दिया, ओमेगा को बाद में लिख दिया, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हमारे पास बी सी की वैल्यू है, तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास बी सी, यहाँ पर भी बी सी मौजूद है, तो दिस विल बी सी इंटू ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा की पावर 4 है। ठीक है, यहाँ तक आई होप सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। ठीक है, अब देखिए ऊपर हमने काफ़ी बार इस ओमेगा 4 को कन्वर्ट किया है ना। आप पिछले वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं कि ये ओमेगा की पावर जो 4 है ये हमारे पास बराबर किसके आती है, 1 के। तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ टू सेव सम टाइम। सही हो गया। अब देखें यहाँ जहाँ जहाँ मेरे पास ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है, इसकी जगह मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा फॉर्मूला है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये बराबर होता है किसके, 0 के। सही है। तो भाई यहाँ पे 1 को उस तरफ शिफ्ट करवाएंगे तो ओमेगा स्क्वायर्ड प्लस ओमेगा ये बराबर हो जाएगा -1। तो जहाँ जहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा आ रहा है स्टूडेंट्स वहाँ आप माइनस का 1 पुट कर दें।
तो दिस विल बिकम ओमेगा स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी एज इट इज़ रहेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर आ गया मेरे पास माइनस का 1 प्लस ए सी एज इट इज़ रहेगा, इसकी जगह भी आ गया हमारे पास माइनस का 1, फिर बी सी भी एज इट इज़ रहा तो इसकी जगह भी आ जाएगा स्टूडेंट्स -1। ठीक हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक, सही। अब फर्दर इसको मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू माइनस ए बी, और ये हो जाएगा माइनस का ए सी, और ये हो जाएगा माइनस का बी सी। सही है। अच्छा, क्वेश्चन के अंदर एक चीज़ की हमारे पास मिस्टेक है। ठीक है, ये बी ए लिखा हुआ है, इसको हम सी करेंगे। ठीक है, ये बी सी है कि बी ए आपके पास नहीं आ सकता। अगर ये बी ए होता तो ए बी और ये हमारे पास माइनस का 2 ए बी बन जाता बेसिकली। सही है, तो ये मिस प्रिंटिंग है तो इसकी करेक्शन आप लोग कर लीजिएगा। ये हमारे पास फाइनल आ रहा है विच इज़ द लेफ्ट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड भी यही गिवन है तो हम लास्ट में कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड सिंस के साथ। मैं सिंस अभी नहीं लिखा, चल लिख देते हैं भाई सिंस, तो ये हो जाएगा हेंस प्रूफ्ड। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। ठीक है, मूव करते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब तो भाई नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 जो है काफ़ी इजी गिवन है हमें। ठीक है, पार्ट नंबर 4 टू प्रूफ। स्टूडेंट्स सबको मालूम है यहाँ पे हम लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करेंगे क्योंकि राइट हैंड साइड पे तो जीरो आ रहा है, जीरो पे हम क्या अप्लाई कर सकते हैं। सही है, तो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड की बात करेंगे। टेक लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास है -1 प्लस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2। अच्छा, ये जो माइनस की साइन है 1 के साथ है। ठीक है, और होल पावर हमारे पास आ रही है 9 प्लस दिस इज -1 माइनस आयोटा √3 डिवाइडेड बाय 2 और होल पावर 9 माइनस 2। सही हो गया यहाँ तक। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ है ये क्या है। ये हमारे पास ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर की वैल्यूज़ है। ठीक है, तो अगर हम ओमेगा इसको मान रहे हैं तो इसको ओमेगा स्क्वायर मानना पड़ेगा, है ना। इससे रिलेटेड भी हमने एक वीडियो कर रखा है, मैं ऊपर आई टैब के अंदर इसका लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा कि भाई ये वैल्यू ओमेगा के बराबर कैसे आई। सही है, तो उसे लाजमी चेक करें। फिलहाल मैं यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ कर रहा हूँ कि भाई ओमेगा इज इक्वल्स टू √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर जो है वो बराबर है -1 माइनस आयोटा √3/2 के। तो रिप्लेस करवा दे भाई इसको, यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा और ऊपर होल पावर हमारे पास क्या है भाई 9 मौजूद है, प्लस यहाँ पे आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर और इसकी होल पावर हमारे पास 9 मौजूद है -2। सही हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। फर्दर इसे सॉल्व करते हैं तो भाई ये हमारे पास ओमेगा की पावर 9 जिसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा का क्यूब और होल क्यूब। कुछ इसके अंदर मसला तो नहीं है ना। इसको इस तरीके से ब्रेक कर सकते हैं। देखिए 3 मल्टीप्लाई बाई 3 होगा तो दोबारा 9 आने वाला है। अब ये है 2 मल्टीप्लाई बाई 9। सही है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं ओमेगा की पावर 9 का होल स्क्वायर, और ओमेगा की पावर 9 को भी मैं क्या लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स ओमेगा 3 और इसके ऊपर भी एक क्यूब लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा ओमेगा 3 और इसके ऊपर एक और 3 आ जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, मतलब 2 9 ज़ा भी 18 ही बन रहा है, और -2 एज इट इज़। स्टूडेंट्स ओमेगा क्यूब हम जानते हैं 1 के बराबर होता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसका होल क्यूब, प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 तो इसका क्यूब और इसका स्क्वायर -2। स्टूडेंट्स 1 का क्यूब 1 के बाद जितनी भी पावर लगा दें आंसर 1 ही आने वाला है -2। तो स्टूडेंट्स इन सबको सॉल्व करेंगे तो देखिए 0 आएगा, 1 + 1 2, 2 - 2 बिकम 0। तो ये हमारे पास बन गई लेफ्ट हैंड साइड। तो वही चीज़ भाई राइट हैंड साइड पे भी 0 ही गिवन था, तो हम लिखेंगे सिंस LHS इज इक्वल्स टू RHS हैंस प्रूफ्ड। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ तक आएगा सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा। तो जल्दी से इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करते हैं और इसका लास्ट पार्ट हम कंप्लीट करते हैं। तो भाई पार्ट 5 भी इंतहाई इजी हमें दिया हुआ है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। ठीक है, टू प्रूफ
लेफ्ट हैंड साइड को हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, और उसमें हमें गिवन है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर होल पावर क्यूब माइनस 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर क्यूब इज इक्वल्स टू 0। सही हो गया स्टूडेंट्स। अब देखिए यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है 1 प्लस ओमेगा, तो इसके लिए हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ से अगर हम ओमेगा स्क्वायर को सब शिफ्ट करवा दें तो इट विल बिकम 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, या फिर अगर हम ओमेगा को वहाँ शिफ्ट करवाएं तो इट विल बिकम 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस ओमेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट ब्रैकेट आ रहा है इस पे 1 प्लस ओमेगा मौजूद है, तो यहाँ पे हम माइनस ओमेगा मौजूद है, ठीक है, इसकी जगह मैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, और ये माइनस का ओमेगा स्क्वायर एज इट इज होल क्यूब, फिर माइनस, अब यहाँ पे 1 और ये प्लस का ओमेगा स्क्वायर से माइनस ओमेगा के बराबर है, और ये माइनस का ओमेगा एज इट इज अपनी जगह पे आ जाएगा। ठीक हो गया, यहाँ तक बात आएगी, सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगी। तो भाई थोड़ा स्पेस यहाँ पे नीचे क्रिएट कर लें, और यहाँ पे हम देख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर विल बिकम माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, और इसका होल क्यूब होगा, माइनस ओमेगा माइनस का 2 ओमेगा और इसका होल क्यूब। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स यहाँ तक। क्यूब को अंदर पहुँचाना दे तो भाई माइनस का क्यूब माइनस होता है, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, ओमेगा स्क्वायर का क्यूब है तो ये बन जाएगा ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, लिख दूँ इसको मैं, है ना, एक ही बात है। फिर ओमेगा क्यूब को अंदर लाएंगे तो -2 का क्यूब -8, और -8 इंटू माइनस, तो स्टूडेंट ये प्लस का 8 बनेगा, ओमेगा का क्यूब ओमेगा क्यूब होता है, ठीक है, और ओमेगा क्यूब किसके बराबर होता है भाई 1 के, तो यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो दिस विल बिकम -8 इंटू 1 स्क्वायर और +8 इंटू 1। सो फर्दर यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, -8 इंटू 1 स्क्वायर मतलब -8 इंटू 1, और +8 इंटू 1 तो प्लस का 8 आएगा, ये बन जाएगा -8 और +8, मतलब आंसर विल बी 0। और राइट हैंड साइड पे भी तो हमें 0 ही रिक्वायर्ड था, तो लेफ्ट हैंड साइड हमारी 0 आ रही है, राइट हैंड साइड ऑलरेडी 0 है, मतलब हैंस प्रूफ्ड। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल्स टू RHS, ठीक है, हैंस प्रूफ्ड। तो आई होप ये वाला क्वेश्चन सारे स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। तो फिलहाल आज के लिए वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अल्लाह।